हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। दुनिया भर में जितना भी व्यापार होता है उस व्यापार के लिए हमें एक मुद्रा की जरूरत पड़ती है, या तो दुनिया के किसी भी देश को मुद्रा की जरूरत पड़ती है। और मुख्य रूप से जो करेंसी प्रचलन में है वो है यूएस डॉलर, यानी कि उसकी साख दुनिया में ऐसी बनी हुई है कि दुनिया भर के देश, यानी कि अमेरिका जिसकी खुद की मुद्रा है, उस देश के अलावा के बाकी देश भी उस मुद्रा में लेन देन करना अच्छा समझते हैं। इसी वजह से उनके विदेशी मुद्रा भंडार में यूएस डॉलर ही अमूमन दिखाई देता है ज्यादातर देशों में। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जिस मुद्रा की वैल्यू ज्यादा है, जिस पे भरोसा ज्यादा है, वह मुद्रा अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। भारत भी अपनी मुद्रा को, अपने रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बनाना चाहता है, उसकी साख को मजबूत करना चाहता है और उसी के माध्यम से लेन देन करना चाहता है, क्योंकि वह समझता है कि डॉलर में कुछ भी गड़बड़ होगी तो उसका प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो सीधे सीधे भारत की मुद्रा से ही दुनिया भर में व्यापार किया जाए तो बेहतर होगा। तो इसी वजह से आज हम समझेंगे कि आरबीआई ने अभी हाल में कुछ बातें कही हैं रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर। हम समझेंगे कि आखिर रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्यों करना चाहिए और उसके फायदे क्या हैं। चुनौतियों को भी देखेंगे और उसके लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए इसको भी देखेंगे। तो एक एक मुद्दे को हम एक तरफ से समझेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं खबर को कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, व्हाई एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। अब जो हमारे चर्चा के बिंदु होंगे इस टॉपिक को समझने के लिए, तो पहला यही होगा कि आखिर यह खबर अभी चर्चा में क्यों है। उसके बाद से हम देखेंगे कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, इसको समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता आखिर क्यों है। जरूर कोई लाभ होगा तभी तो हमारे लिए आवश्यक है। तो वह लाभ क्या है उसको समझते हुए उस लाभ को प्राप्त करने के पीछे बहुत सारी चुनौतियां भी होंगी, तो उन चुनौतियों को भी हमें जानना होगा और उससे हम कैसे निपट सकते हैं उसके लिए आगे की राह हमें देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक तरफ से। सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसका अंतर्विभागीय समूह है, उसके द्वारा एक रोड मैप का जिक्र किया गया जो कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा से संबंधित है। तो हम इस रोड मैप को चर्चा में जब पाते हैं तो जरूरी हो जाता है कि अब हम समझ लें कि आखिर यह रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है, या किसी भी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण है तो इसका क्या मतलब है। तो यही से शुरू करते हैं, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है। तो पहले अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब देखते हैं। किसी मुद्रा का एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सीमा के पार, यानी कि देश की सीमा के पार लेन देन में स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है। कोई देश अपनी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ, वह जो अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहता है, विदेशी व्यापार करना चाहता है, उस व्यापार में अपनी मुद्रा को बढ़ावा देना चाहता है। यानी कि वह लेन देन, वह व्यापार अपनी मुद्रा के माध्यम से करना चाहता है। उदाहरण के लिए भारत अगर श्रीलंका से कुछ लेना देना चाहता है, वस्तु या सेवा, तो वह चाहता है कि वह लेन देन भारतीय रुपए के माध्यम से हो। इसी तरह से अन्य देशों के लिए भी भारत चाहता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। अब यहां पे आप देखिए दो चीजें होंगी लेन देन में, या तो हम आयात करेंगे या तो हम निर्यात करेंगे। अब इन दोनों ही स्थिति में हम देखें तो व्यापार के लिए रुपए को बढ़ावा देना होगा, चाहे आयात करें या हम चाहे निर्यात करें। अन्य चालू खाता लेन देन के साथ पूंजी खाता लेन देन में इसके उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब देखिए, जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, जब कोई भी देश दुनिया भर में व्यापार करता है तो उसका एक बीओपी होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की हम बात करें तो उस भुगतान संतुलन में एक तो चालू खाता होता है और एक पूंजी खाता होता है। अब दुनिया भर में व्यापार कर रहा है, अब दुनिया भर से लेन देन हो रहा है, उसका पूरा लेखा जोखा इस भुगतान संतुलन में यानी बीओपी में होगा। तो दो खाते, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते में क्या क्या चीजें होंगी, वस्तुएं और सेवाएं जिनका आयात और निर्यात किया जाता है या किया जा रहा है। और पूंजी खाते में ऋण होंगे जो हमने लिए हैं, दिए हैं। निवेश के माध्यम से जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी इसमें काउंट किया जाएगा पूंजी खाते में। इस प्रकार से देखा जाए। अब यहां पे एक बात आती है, कन्वर्टेबल इसमें से कौन सा कितना है। तो चालू खाता है, इसमें रुपए की परिवर्तनीयता पूरी तरह से है लेकिन पूंजी खाते में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने बीओपी में चाहे चालू खाते से संबंधित प्रक्रिया हो चाहे पूंजी खाते से संबंधित प्रक्रिया हो, दोनों में ही अंतर्राष्ट्रीयकरण जब हम करते हैं रुपए का, तो दोनों में ही हम
रुपए का इस्तेमाल करेंगे, यानी भारतीय करेंसी का इस्तेमाल करेंगे दुनिया भर के देशों से। इसके लिए तभी यह संभव हो पाएगा जब ना सिर्फ हम राजी हों, बल्कि जिस देश के साथ हमें लेन देन करना है वह देश भी राजी हो कि उस मुद्रा के माध्यम से लेन देन करने में वह राजी है। और यह कब होगा? जब रुपए की साख उतनी अच्छी होगी। तो यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता आखिर है क्यों, हम इस बात को समझ लेते हैं। दुनिया भर में, पूरी दुनिया में जितना भी व्यापार होता है, विदेशी व्यापार, वहां पे डॉलर की जो साख है सबसे ज्यादा है। इसी वजह से कारोबार में उसका हिस्सा भी बहुत ज्यादा है, 80% से भी ऊपर ऐसा माना जाता है कि है। कुछ और मुद्राएं हैं जैसे कि यूरो है, जापान येन है, पाउंड स्टर्लिंग है, ये सब भी है, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम है डॉलर के मुकाबले। अब आप जानते हैं दुनिया भर में इतना सारा परिवर्तन आता है। ग्लोबलाइजेशन के जमाने में अमेरिका में कुछ असर पड़ता है, डॉलर पर कुछ असर पड़ता है, उसकी वैल्यू कम ज्यादा होती है, भारतीय मुद्रा की वैल्यू कम ज्यादा होती है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप सोचिए, दुनिया में डॉलर पर पड़ने वाले प्रभाव, अमेरिका पर पड़ने वाले प्रभाव से भारत को प्रभाव नहीं पड़े अगर भारत अपनी ही मुद्रा में लेन देन करे और दोनों देश इस बात के लिए राजी हों, तभी यह संभव हो पाएगा। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ क्या होंगे, इस बात को हम समझ लेते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह होगा, जो डॉलर की आपूर्ति है, क्योंकि हम रुपए से लेन देन करेंगे तो जो डॉलर की आपूर्ति हो रही है अभी, वह हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके बाद डॉलर पर निर्भरता लेकिन हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा लेन देन किस पे होगा? वह होगा रुपए से। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर है, यहाँ पे स्तर पर रुपए की जो साख है वह अपने आप बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है, साख कैसे बढ़ रही है अपने आप में संबंध समझिए। रुपए की साख बढ़ी, कुछ देशों ने उसे स्वीकार करना ठीक समझा, कुछ देशों ने स्वीकार किया तो उसकी साख अपने आप फिर से बढ़ गई, तो कुछ और देशों ने स्वीकार करना उसे ठीक समझा। तो अपने आप में यह प्रक्रिया है जो रुपए की साख को दिन ब दिन बढ़ाती ही जाएगी, बशर्ते भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की पॉलिसी इस बात का विशेष ध्यान रखे रुपया मजबूत रहे। रुपया जितना मजबूत होगा, इस प्रक्रिया के माध्यम से साख बढ़ने से अपने आप वह और मजबूत होता चला जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी का सामना कर रहे देशों को इसका लाभ मिल सकेगा, क्योंकि उसके सामने एक विकल्प होगा। मान लीजिए किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर नहीं है, भारत भी डॉलर से जूझ चुका है काफी समय पहले, तो हम समझ सकते हैं जितने विकासशील देश हैं उनके सामने चुनौती आ सकती है, तो वह लेन देन के रूप में रुपए को स्वीकार कर सकते हैं और भारत यह विकल्प उनको देने के लिए तैयार है, अपने आप को तैयार कर रहा है, रोड मैप भी बना रहा है। रुपए के मूल्य में वृद्धि अगर होगी तो आप समझ सकते हैं रुपए की साख बढ़ेगी, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, और रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, मूल्य में वृद्धि होगी, तो जो निवेश है वह भी दुनिया भर से हमारे पास ज्यादा आएगा, हमें निवेश ज्यादा मिलने की संभावना भी यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद देखें, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में कुछ चुनौतियां भी हैं। हम लाभ तो देख रहे हैं, हमें दिखता है कि उसमें हम बहुत सारे संकटों से भी बच सकेंगे, भावी संकट से, और साथ में हमें लाभ भी मिलेगा, लेकिन कुछ चुनौतियों के बाद ही यह संभव हो पाएगा। सबसे पहली जो है वह है प्रबंधन की। प्रबंधन किस बात में? कि जो नीतियां हैं, हम उन नीतियों को सही तरीके से आगे लेके आ सकें जिनकी आवश्यकता है इस पूरे प्रोसेस को आगे लेके आने पर, यानी कि एक सही मैकेनिज्म हमारे सामने होगा, तभी हम इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई तरीका लेके आते हैं, उस तरीके को अगर हम सही तरीके से इंप्लीमेंट ही ना करें तो फिर हमें शायद वह लाभ ना प्राप्त हो सके। तरीका सही था, वह एक प्रोसेस जो बात कही गई थी उस लक्ष्य को प्राप्त करने वह शायद सही थी, लेकिन कहीं कुछ छूट हो जाए या कुछ कमी रह जाए तो हम लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकेंगे। वही बात इसमें भी आती है, हमें उस मैकेनिज्म को ध्यान से बनाना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी होगी। रुपए की साख को अभी और बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं, दुनिया भर के निवेशक ऐसे हैं जो देखते हैं रुपए का दाम किस तरह से गिरता जाता है, तो हमें उस पर नियंत्रण लाना होगा। रुपए की साख को पहले मजबूत करेंगे। दुनिया भर में जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक दुनिया के लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, दुनिया के देश, कि हाँ हम इसमें लेन देन करने के लिए राजी हैं क्योंकि हमें इस मुद्रा पर भरोसा है, पहले हम भरोसा बनाएंगे तब अपने आप वह बढ़ता ही जाएगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसी बात पर आगे की राह कि हमें कुछ नई नीतियों को, हमारे विदेशी व्यापार की जो नीतियां हैं उनको कुछ मोल्ड करना पड़ेगा, कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ नए समझौते दुनिया भर के देशों से हमें करने पड़ सकते हैं
कि वे रुपए को स्वीकार करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, आपसी व्यापार के लिए। उसके बाद नई व्यवस्था भी उसके लिए एक बनती जाएगी, हमें वह व्यवस्था बनानी पड़ेगी, उस व्यवस्था की दिशा में बढ़ना पड़ेगा जिससे लोग एक विकल्प की तरह से रुपए को देख सकें। इसी के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में चार चांद लग सके, इस उम्मीद के साथ में आज के इस सेशन को यहीं पर हम विराम देते हैं और जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जाने से पहले एक प्रमुख सूचना कि 23 जुलाई को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कि करोल बाग में भी, दिल्ली के करोल बाग में भी हिंदी मीडियम से क्लासेस शुरू हो रही हैं और विकास सर की ओरिएंटेशन क्लास सबसे पहले होगी 23 जुलाई को और उसके बाद से रेगुलर बैच यहां पर भी चलेगा। तो जो इंटरेस्टेड हैं वह जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ में एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं और हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।